हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब स्थापना सीरीज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम जनरल साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे, सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल्स, इस पर जो है डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 2 हमारा डिस्कशन है ऑफ सेल, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पर बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप डेफिनेटली हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए टू गेट एक्सेस टू दिस कंटेंट। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले सेशन में हमने सेल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब डिस्कस किए हैं, जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं लाइक पहली बार ये जो है डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, लिविंग सेल्स किसने देखे, और न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, इस सब से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही साथ लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस तरह से हम देख सकते हैं, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो ऑर्गेनेल्स हैं उन्हें कहा जाता है। दो टाइप के ये रेटिकुलम होते हैं, ये हमने देखा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो वो सब हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंपॉर्टेंट फंक्शंस अगर हम देखें तो सबसे पहला फंक्शन है, ये चैनल्स के तरह एक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो है पाथवेज जैसा एक्ट करता है, तो इसमें से सब्सटेंसेस मूव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स मूव होते हैं थ्रू दीज चैनल्स और बाहर इस गोल्गी apparatus नाम के इस पार्ट में जो है मूव इन करते हैं। तो इन्हें ये जो प्रोटीन्स आप देख सकते हैं छोटे छोटे गोल गोल जो है बाहर निकल रहे हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं इसके इर्द गिर्द ये वेसिकल नाम का जो कवरिंग है वो बनता है, और ये थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अदर पार्ट्स में जाते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स है गोल्गी apparatus। आगे हम डिस्कस करेंगे गोल्गी apparatus का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला फंक्शन हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कस किया, जो कि है ये एज अ चैनल एक्ट करता है, इस तरह के सब्सटेंसेस को मूव करने में हेल्प करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सरफेस फॉर्म करता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से बहुत बड़ा सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो हो सकते हैं। तो उसके लिए सरफेस प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, यानी कि बाहर ये पूरा जो लिक्विड आप देख रहे हैं ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ब्लू ब्लू कलर का, राइट। तो ये इस साइटोप्लाज्म से जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सब इसके ऊपर, बायोकेमिकल रिएक्शंस इसके ऊपर हो सकते हैं, सरफेस प्रोवाइड करता है, राइट। साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट्स इसके होते हैं, मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है, जो सेल में एंटर कर गए हों उन्हें जो है डिटॉक्सिफाई करता है, उनका टॉक्सिन जो है रिड्यूस एंड रिमूव करता है। तो ये सारे फंक्शंस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस सेल ऑर्गेनेल के। आगे बढ़ते हैं, गोल्गी apparatus जो कि दूसरा इंपॉर्टेंट जो है सेल ऑर्गेनेल है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो गोल्गी apparatus जो है फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था बाय कैमिलो गोल्गी नाम के इस व्यक्ति के द्वारा। इन्होंने ये कहा था कि ये आप देख सकते हैं गोल्गी apparatus, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है गोल्गी apparatus, इधर आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट है, और ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ये एक सेल ऑर्गेनेल है, यानी कि सेल के अंदर का एक छोटा सा ऑर्गन हम कह सकते हैं सेल का है, राइट। तो ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, और ये जो है मेम्ब्रेन्स इसके होते हैं, और ये सिस्टर्न्स, स्टैक्स जैसा जो है फॉर्म करता है। ये स्टैक्स टाइप का आप देख सकते हैं, ये और इसके ऊपर ये इस तरह से जो है एक के ऊपर एक इस तरह से ये पार्ट्स है जिन्हें स्टैक्स कहा जाता है। ये काफी अच्छे तरीके से थ्रू द साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होते हैं टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो ऑर्गेनेल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, इससे ये जो गोल्गी apparatus से कनेक्टेड होते हैं। क्यों कनेक्टेड होते हैं, इनके फंक्शंस को जानने से हमें पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स होता है। हम जानते हैं कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं ये सब राइबोसोम्स है, यानी कि यहाँ पर प्रोटीन जो है बनते हैं। और प्रोटीन से एक एग्जाम्पल हो गया
जिन्हें जो है भेजा जाता है इनटू दिस गोल्गी apparatus। यहाँ पर इनका स्टोरेज होता है, यहाँ से प्रोटीन बना और वो इस गोल्गी apparatus नाम के पार्ट में गया और वहां पर उसका स्टोरेज हुआ, मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि कोई भी चेंजेस करने और भी अच्छे से इसे जो है डेवलप करना वो किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है। ये प्रोटीन कहाँ पर यूज होगा? एक्चुअली सेल के अंदर कहीं पे यूज हो सकता है, या फिर इस सेल के बाहर जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से, लेट से ये प्रोटीन जा रहा है हार्ट में यूज होने में, ये प्रोटीन जा रहा है लंग्स में, तो इस तरह से यूज होता है। तो उसके लिए जो बॉडी के थ्रू ये प्रोटीन ट्रैवल करेगा, उसके लिए उसे अच्छी तरीके से पैकेज करना होगा, वो पैकेजिंग इसमें होती है। आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये प्रोटीन्स निकलकर गोल्गी apparatus इसके अंदर जो है घुस रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर इनका मॉडिफिकेशन, स्टोरेज, ये सब होता है। ये इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन ये भी है कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स जो बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स शुगर्स इस सेल में मूव इन करते हैं, उन्हें सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करना थ्रू फूड या फिर थ्रू सम कन्वर्शन। ये कॉम्प्लेक्स शुगर हमारे बॉडी में मूव करते हैं, उन्हें सिंपल शुगर्स यानी कि बॉडी इसे यूज कर सके इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम भी गोल्गी apparatus का है। साथ ही साथ ये फॉर्म करते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स जिन्हें लाइसोसोम कहा जाता है। तो इस apparatus गोल्गी apparatus में लाइसोसोम नाम के ऑर्गेनेल्स जो है वो बनते हैं, राइट। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब ये लाइसोसोम है क्या, वो भी देख लेते हैं। लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इस तरह का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम का। और इस लाइसोसोम ने क्या किया, आप ध्यान से देखिए, ये जो है फॉरेन बॉडी या फिर सम अनवांटेड सब्सटेंस है हमारे सेल के अंदर, उससे इसने निकल लिया, राइट। तो ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल है लाइसोसोम। और इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये वेस्ट को डिस्पोज करता है। अगर किसी वेस्ट को डिस्पोज करना है, उसे जो है डाइजेस्ट करना है, तो डीकम्पोज इसे करना होगा, उसके लिए क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। इसी तरह से किसी वेस्ट को जो है उसका फॉर्म चेंज करने के लिए एंजाइम्स नाम के सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं। ये एंजाइम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, यानी कि डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। वेस्ट यानी कि कोई डिस्ट्रॉयड जो सेल है या फिर फॉरेन मटेरियल है, बाहर से कोई जो है मटेरियल वो बॉडी में एंटर करता है, तो वो वेस्ट कहलाता है अगर सेल के काम में वो ना आए। इस तरह की चीजों को डिस्ट्रॉय करने का काम लाइसोसोम का है। और कई बार ऐसा होता है कि सेल जो है वो खुद ही पूरी तरीके से काम का नहीं रहता, पूरा पूरा सेल ही काम का नहीं रहता, तो पूरे सेल को खत्म करने का जो है यहाँ पर जरूरत है। कोई भी चीज जो बॉडी में काम नहीं आ रही है उसे खत्म करने की जरूरत है, वरना वो टॉक्सिक आगे जाकर बन सकता है। तो उसे खत्म करने का काम भी इस लाइसोसोम का है। लाइसोसोम उस समय क्या करेगा, वो जो है बर्स्ट हो जाएगा, सारे एंजाइम्स को ये रिलीज कर देगा और पूरे के पूरे सेल को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसीलिए इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। एक बैग जिसके अंदर सुसाइड करने, सेल को सुसाइड करने से रिलेटेड सब्सटेंस है, राइट। तो लाइसोसोम का काम है फॉरेन जो मटेरियल और वर्न आउट सेल से उन्हें डिस्पोज करना। सुसाइड बैग ऑफ सेल इसे कहा जाता है, राइट। तो वो है लाइसोसोम। आगे बढ़ते, माइटोकॉन्ड्रिया नाम का इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनल है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आप देख सकते हैं कीड़ा जैसा जो यहाँ पर दिख रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा एक सब्सटेंस है जिसका स्ट्रक्चरल अगर डिटेल्स हम देखें तो बाहर आपको जो है मेम्ब्रेन नंबर 1, एंड ये अंदर आप देख सकते हैं फोल्ड फोल्ड टाइप का है, ये सेकंड मेम्ब्रेन है। दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं इसके, एंड सेकंड मेम्ब्रेन के इन फोल्ड्स का स्पेसिफिक नेम है, इसे क्रिस्टे करके नाम दिया गया है, राइट। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन से चीजें अंदर जा सकती हैं। इनर मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा डीपली फोल्डेड है, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल क्यों है, क्योंकि इसमें ही सारा का सारा जो एनर्जी जो है सेल जो एनर्जी को यूज करता है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, वो बनता है। एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है उन्हें एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम के जो केमिकल मॉलिक्यूल्स है उनको कन्वर्ट करके सेल एनर्जी जनरेट करता है, राइट। तो एटीपी जो है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इसे माना जाता है। और ये एटीपी मॉलिक्यूल कहाँ बनता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है।
ये तो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन हो गया। साथ ही साथ इसके फीचर्स अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियस उसके अंदर डीएनए होता है, बट देन माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, अलग डीएनए, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स भी होते हैं। तो याद करिए राइबोसोम्स किस लिए यूज होता है? प्रोटीन बनाने के लिए। तो प्रोटीन जो है माइटोकॉन्ड्रिया खुद से बना सकता है। नंबर वन, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ खुद का डीएनए इसके पास, खुद का प्रोटीन ये बना सकता है, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स माइटोकॉन्ड्रिया के हमने देखे। अगला जो ऑर्गेनेल है उसे प्लास्टिड कहा जा रहा है। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलता है। टू टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो प्लांट्स आप देखते हैं उनके अलग अलग फ्लावर्स के कलर्स होते हैं, और जो इसके लीव्स होते हैं, लीव्स के ग्रीन कलर्स होते हैं, राइट। के कलर्स कहाँ से आते हैं? इन प्लास्टिड से आते हैं। साथ ही साथ प्लांट क्या करता है? अच्छे अच्छे फल, आम का फल अगर हो गया, वो सब जो है बनता है, तो फूड प्रोड्यूस खुद से करता है। उसके लिए क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सब्सटेंस जो है, एक ऑर्गेनल जो है वो चाहिए होता है। वो जो है इसमें होता है, और ये प्लास्ट जो है वो इस पूरे प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है। तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, ये काइंड ऑफ पिगमेंट होते हैं। एक तो वो कलरेशन देते हैं, और अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस नाम का जो प्रोसेस है, जिसके थ्रू प्लांट खुद जो प्रोडक्शन ऑफ फूड करता है, उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट जो है कलर्स देते हैं डिफरेंट फ्लावर्स एंड लीव्स को, एंड ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट में वन काइंड है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो यानी कि इसमें जो है क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस नाम के इस प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टैग्स टाइप का है, इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ये पूरा जो है ग्रीन कलरेशन प्रोवाइड करता है आपके लीव्स को, और इसमें सारा का सारा जो फूड प्रोडक्ट है, स्टार्च है, वो बनता है इन द प्लांट्स। और क्लोरोप्लास्ट के ही जो है येलो ऑरेंज कलर्स भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो पहला तो क्रोमोप्लास्ट हो गया। ये क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इसमें होता है, और ये जो है फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। अगला टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। इसमें स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रैन्यूल्स, ये सब जो है स्टोर होते हैं, और ये जो है ल्यूकोप्लास्ट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सैक जैसा है, ये सारे जो हैं क्लोरोप्लास्ट हैं, राइट, एंड ग्रीन कलरेशन प्रोवाइड करते हैं। मेम्ब्रेन लेयर्स इसमें होते हैं, एंड एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा, ये चीज होती है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इनका भी स्पेसिफिक फीचर है कि इनके खुद का डीएनए होता है, और खुद के राइबोसोम्स होते हैं, यानी कि खुद का इनके पास डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स यानी कि खुद के प्रोटीन्स ये बना सकते हैं, राइट। तो ये फीचर्स है प्लास्टिड्स के। आगे अगर हम बढ़े तो वैक्यूल्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाते हैं। वैक्यूल से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, और ये वैक्यूल्स दोनों ही प्लांट एंड एनिमल सेल, आप देख सकते हैं ये जो पार्ट से गोल गोल यहाँ पर, ये जो है वैक्यूल्स है। तो ये एनिमल सेल है, ये एक प्लांट सेल है। तो दोनों में ही आपको देखने को मिलेंगे, बट ये प्लांट सेल का वैक्यूल आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा सा है, राइट। तो प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़े होते हैं। और ध्यान रखिएगा प्लास्टिड जो है ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, क्योंकि ग्रीन कलर किसका? प्लांट्स का ही होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में होता है। वैक्यूल दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स में होता है, यानी हमारे ह्यूमन बॉडी में भी वैक्यूल जो है सेल्स में होगा, बट वो छोटा होगा। प्लांट सेल का वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। इसके फंक्शन क्या है? वैक्यूल क्या है? बेसिकली एक बैग जैसा है, जिसमें कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो इसमें लिक्विड होता है, जिसे सेल सैप कहा जाता है। तो ये सेल सैप जो लिक्विड है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, जो है अच्छा जो है रिजिड रहने में ये हेल्प करता है। उनका जो फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसमें स्टोरेज होता है अमाइनो एसिड्स का, शुगर्स, अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस के स्टोरेज भी इसमें होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फूड आइटम्स हो गए, ये सब इसमें स्टोर होते हैं। ऑल्सो वेस्ट भी इसमें स्टोर होते हैं। तो हाल ही में ये पूछा गया था कि वेस्ट जो है वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं या नहीं। रिसेंट एचपीएस प्रीलिम्स एग्जाम में ये पूछा गया था।
तो यहाँ पर जो है ये हम देख रहे हैं कि वेस्ट जो है वो भी इसमें स्टोर होते हैं और आगे जाकर ये वेस्ट जो है उस सेल से निकालने में भी वैक्यूल हेल्प करता है, राइट। तो इस तरह से वैक्यूल के फंक्शंस, वैक्यूल क्या है और उसके फंक्शंस क्या है वो हमने देखा। और फाइनली अगर हम प्लांट एंड एनिमल सेल को कंपेयर करें तो हम क्या कह सकते हैं, कई सारे इसमें जो है कॉमन ऑर्गेनेल्स होते हैं। लाइक दोनों में ही आप ये न्यूक्लियस का पार्ट जो है वो देख सकते हैं, दोनों में ही आप वैक्यूल्स है वो देख सकते हैं। बट डिफरेंस ये है कि ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल अगर हम देखें तो प्लांट सेल में बहुत बड़ा सा होगा और एनिमल सेल में ये ही वैक्यूल बहुत ही छोटा सा होगा, राइट। छोटे छोटे वैक्यूल्स इसमें होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट अगर हम देखें तो वो प्लांट सेल में है बट एनिमल सेल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट आप याद रखिए क्लोरोफिल यानी ग्रीन कलरेशन प्रोवाइड करता है बट वो हमारे एनिमल सेल में नहीं होगा। साथ ही साथ जो ये सेल वॉल है वो आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं होता। बट एनिमल सेल में एक ऐसा पार्ट होता है जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है। सेल्स जो है डिवाइड होते रहते हैं, सेल डिवीजन में सेंट्रियोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओनली एनिमल सेल में ये होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। प्लांट सेल में आप ये सेंट्रियोल वाला पार्ट नहीं देखेंगे, ऑल्दो उनके सेल्स भी डिवाइड होते हैं बट ये जो एनिमल सेल में स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवीजन होता है और उसमें ये जो सेंट्रियोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। और ये सारी चीजें हमने काफी अच्छी तरीके से डिस्कस की, फाइनली हमने जो है ये देख लिया, राइट। यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन द प्लांट एंड एनिमल सेल। दे प्रोवाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड दे आर नॉट प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सम ऑफ देम हम देखते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उसमें राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेंगे तो ये सही नहीं है। ओनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फाउंड इन सेल्स, ये चीज पूछी गई है। ओनली रफनेस सॉफ्ट भी होता है एनिमल सेल्स में तो ये सही नहीं है। नो बायोकेमिकल रिएक्शंस कैन टेक प्लेस ऑन दिस सरफेस, ये भी सही नहीं है। सही पूछा गया है ये जो है ऑप्शन ए, जिस तरह के से यहाँ पर है वो होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, these organelles consist of a system of membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या फिर गोल्गी apparatus के बारे में कहा जा रहा है। तो इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्न्स हमने देखा था, वो गोल्गी apparatus के बारे में लिखा हुआ था। ये जो है स्टैक्स के रूप में आपके देखने को मिलेंगे, तो ये चीज जो है गोल्गी apparatus के बारे में कही गई है। तो डी हमारा सही आंसर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, एनिमल सेल्स डू नॉट हैव विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। एनिमल सेल्स में क्या नहीं होता है, वैक्यूल्स नहीं होता है, नहीं वैक्यूल्स होता है एनिमल सेल में। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, यस ओनली ये जो है प्लांट सेल्स में होता है। ल्यूकोसाइट्स ये होते हैं और यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी होते हैं, राइट। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट ये एनिमल सेल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बी सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, which of the following is not a function of Golgi apparatus? Storage, modification and packaging of products in vesicles, conversion of simple sugars into complex sugars, ये पूछा गया। तो ये फर्स्ट वाला जो है वेसिकल्स वाला वो सही है। ये एक फंक्शन है गोल्गी apparatus का, हमने देखा। सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर्स ने, कॉम्प्लेक्स शुगर्स को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करना, राइट। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। देन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स यहाँ पर पूछा गया है, तो लाइसोसोम जो है वो फॉर्म होते हैं इसमें। प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये चीज तो नहीं होती, गोल्गी apparatus में क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रोड्यूस होता, राइट। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, पूछा गया कि नॉट अ फंक्शन जो है वो पूछा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 and 4 फंक्शन नहीं है, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। यहाँ पर पूछा गया है, प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स देन एनिमल सेल्स, वेस्ट मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल, ये कहा गया है।
Vacuoles help in production of ATP molecules in the cells. Chloroplasts do not have their own DNA. तो यहाँ पर पढ़िए अच्छे से and try to answer these questions. जो भी आपका आंसर है ABCD प्लीज मेंशन कर दीजिए in the comment section. And thank you guys and have a nice day. और यहाँ कोई भी अगर आपको क्वेरीज है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल at hello@edutab.co.in. थैंक यू, जय हिंद.